तो आज हम सब पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है, जानते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे सत्य की विजय होती है। यहाँ ध्यान देंगे, वाक्य का मतलब क्या है। अंग्रेजी में इसे सेंटेंस कहते हैं। एक होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स वाक्य विन्यास को कहते हैं। जैसे अगर लिखा हो विजय की होती है सत्य, तो ये क्या है, ये एक सार्थक समूह नहीं है, इसका वाक्य विन्यास सही नहीं है। तो इसका जो वाक्य विन्यास सही करके लिखा जाएगा तो उसे हम सिंटैक्स कहते हैं, और इसको हम सत्य की विजय होती है, इसे हम सेंटेंस कहते हैं। वाक्य विन्यास का मतलब और वाक्य का मतलब आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं वाक्यांश की परिभाषा। वाक्यांश क्या होता है आपने देखा होगा, वाक्य धन अंश, वाक्य धन अंश। वाक्य का अंश माने भाग, अर्थात टुकड़ा। जो वाक्य का भाग है, टुकड़ा है, वही वाक्यांश कहलाता है। क्या लिखा है, इसकी परिभाषा देखेंगे। शब्दों के ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे ही वाक्यांश कहते हैं। जैसे लिखा है, दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकल रहा है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसे हम वाक्य का एक टुकड़ा कहते हैं, एक अंश कहते हैं। आगे देखेंगे, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद क्या है। वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य को ही हम कर्ता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, कर्ता। आपने सुना होगा अंग्रेजी में इसे सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं इसे। तो कर्ता। और विधेय क्या होता है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो उद्देश्य होता क्या है, जिसके विषय में बात की जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य को ही क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। मान लीजिए कह दिया जाए कि राम विद्यालय जाता है, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य, और राम ही क्या है, कर्ता। यानी कि कर्ता या उद्देश्य एक ही चीज होता है। तो राम उद्देश्य हो गया, और विद्यालय जाता है तो किसके विषय में बात की, राम के। तो राम के विषय में जो कुछ भी बात की जा रही वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, और राम क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं उदाहरण में लिखा है, मोहन प्रयाग में रहता है। इसमें क्या है, मोहन जो है वो उद्देश्य है अर्थात कर्ता, और विधेय क्या है, प्रयाग में रहता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य वह है जिसके विषय में बात की जाए, और जो कुछ भी बात की जाए वह उसे विधेय कहते हैं। आगे देखते हैं, वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। एक तो है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। क्या है, अर्थ के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। अगर आप नहीं जानते तो पिछली वीडियो में हमारे आप उसे ज़रूर देख लें। उसमें सभी प्रकार के वाक्य, विधानवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, सबकी चर्चा विस्तार से की गई है। और अगला है रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। 3 वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित।
जिसे हम सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं अर्थात सरल वाक्य, कंपाउंड के नाम से जानते हैं अर्थात संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं अर्थात मिश्र वाक्य। आगे देखते हैं सरल वाक्य की परिभाषा क्या है। सरल वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है। विधेय मतलब क्रिया, ठीक है, उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। ध्यान रहे इसमें विधेय तो एक होता है लेकिन उद्देश्य दो हो सकते हैं, ठीक है। तो इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। जैसे क्या है, मुकेश पढ़ता है, क्या लिखा है, मुकेश पढ़ता है। अब देखिए मुकेश क्या है, मुकेश करता है और कर्ता को ही हम उद्देश्य कहते हैं। तो जिसके विषय में कहा जा रहा है वो कौन हो गया, मुकेश, और पढ़ता है जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो उद्देश्य मुकेश हो गया और विधेय पढ़ता है हो गया। ऐसे ही राकेश ने, ये क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और भोजन किया, ये हो गया विधेय, ठीक है। तो आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या है। संयुक्त वाक्य जिन भाषाओं में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं जैसे पर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, ये सब जो भी होते हैं ये सब समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। आगे आप देखेंगे इसका उदाहरण तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखेंगे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। देखिए वह सुबह गया और शाम को लौट आया। देखिए सुबह गया शाम को, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जो संयुक्त वाक्य होता है इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उनका अपना एक अर्थ होता है और उसमें एक क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय जो और है इसके साथ जुड़ा होता है। प्रिय बोलो, असत्य नहीं, पर क्या हो गया, पर जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। आगे देखते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या है। मिश्र या मिश्रित वाक्य, इसकी परिभाषा क्या है जानते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। समापिका मतलब समाप्त होने वाली। अब इसमें मेन चीज जो है वो है प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य। ये क्या होता है देखते हैं आगे। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। सोना उसका क्या था, प्रधान वाक्य था, मुख्य वाक्य, और दवा पीना उसका आश्रित उपवाक्य था। इसको पहचानेंगे कैसे, अभी इसकी पहचान आगे हम बताएंगे आपको। और हाँ ध्यान रहे, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के सहायक होते हैं तथा पूर्ण करने में सहायता देते हैं उन्हें आश्रित या गौण उपवाक्य कहते हैं। अब देखेंगे कि वह सो गया, वह कब सोया, जब उसको दवा मिली और आराम हुआ तब वह क्या किया, सो गया। तो सोना क्या है, सोना एक प्रधान वाक्य है और किसकी सहायता से सोया, सहायक क्या हुआ, तो दवा पी, उसने क्या किया, दवा पी। ऐसे उत्तीर्ण हो जाओगे, उत्तीर्ण होना क्या है, पास हो जाना, लेकिन किसकी सहायता से, परिश्रम की सहायता से। जब परिश्रम करोगे तभी पास होगे, तभी उत्तीर्ण होगे। तो क्या हुआ, उत्तीर्ण हो जाओगे, ये प्रधान हो गया, और परिश्रम करोगे, ये क्या हो गया, ये आश्रित हो गया, ठीक है। सहारा जिसे कहते हैं। आप अच्छे अंक लाओगे
पूरा यूपी टॉप करोगे, जिला टॉप करोगे, ये आपका क्या है, प्रधान वाक्य है। लेकिन परिश्रम करोगे तब यूपी टॉप करोगे, तो परिश्रम क्या हो गया, सहायता, ये आश्रय हो गया, तो ये आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उपवाक्य क्या होता है उसकी हम लोग परिभाषा जानते हैं। तो देखते हैं, लिखा है ऐसा पद समूह, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और उसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में कह दें तो जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। अच्छा, पद क्या होते हैं, यहाँ पर सबसे मुख्य चीज जानने की है। तो पद उसे कहते हैं जब कोई भी शब्द, किसी भी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वही शब्द पद बन जाते हैं। जैसे राम, है, जाता, विद्यालय, ये कई शब्द थे, लेकिन हमने क्या किया, लिख दिया राम विद्यालय जाता है। तो यही जो राम विद्यालय है, जाता, ये सब शब्द थे, अब ये जब प्रयोग हो गए वाक्य में राम विद्यालय जाता है तो यही शब्द पद बन गए। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका उदाहरण। अभी हम लोग जानेंगे कि उपवाक्य पहचानेंगे कैसे। उपवाक्य किसी वाक्य का अंश होता है, इसमें कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। आगे देखते हैं आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या है। तो आश्रित उपवाक्य की पहचान हम लोग जान लेते हैं। जो उपवाक्य की जिससे कि, ताकि, ज्यों ही, जितना, ज्यों, क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, यदि, जब, तक, जब, जहाँ तक, जहाँ, जिधर, चाहे, मानो, कितना, किसी भी शब्द से आरंभ होते हैं वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो उपवाक्य इन शब्दों से आरंभ नहीं होते वे प्रधान उपवाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अच्छा, ध्यान दें, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। अभी कहा गया कि इन की, जिससे कि, ताकि, ज्यों ही, जिससे शुरू होगा वह क्या होगा? आश्रित। जैसे कहा जाए ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी क्या है? प्रधान। और उपवाक्य क्या है? आश्रित उपवाक्य क्या है? आश्रित उपवाक्य वह है ज्यों ही वह घर से निकला, क्योंकि ज्यों आ गया। और ये देखिए ज्यों जहाँ आएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका आश्रित उपवाक्य होगा। हमने अभी कहा था आपको अभी पहचान बताई जाएगी और वो बताई गई। आगे देखते हैं कि 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य। क्या है? संज्ञा उपवाक्य। और दूसरा क्या है? विशेषण उपवाक्य। और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। एक बात का ध्यान रहे, जो संज्ञा उपवाक्य होता है, संज्ञा उपवाक्य हमेशा कि से शुरू होता है। अभी आगे हम आपको इसका पूरा ब्यौरा देंगे। देखिए उपवाक्य की पहचान कैसे करें हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये संज्ञा उपवाक्य की का प्रारंभ कि से होता है। किससे होता है? कि से होता है। ठीक है, जैसे अध्यापक ने छात्रों से कहा कि आज कहानी सुनाएंगे। अब देखिए क्या कह दिया? अध्यापक ने छात्रों से कहा कि आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। आगे देखते हैं विशेषण उपवाक्य क्या होता है। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो अथवा इसका कई रूप होता है, जैसे जिसे, जिसको, जिसने, जिनको। ठीक है, इससे कोई भी जहाँ शुरू होता है वो विशेषण उपवाक्य समझा जाता है। जैसे
मेरे पास एक रेडियो है जो बहुत पुराना है। यहाँ जो आ गया, अगर जो आया है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह विशेषण उपवाक्य है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने दीवार तोड़ी है। तो जिसने आ गया, तो जिसने आ गया, देखिए यहाँ जिसने भी है। तो इस प्रकार के शब्द जहाँ भी आपको मिले आप ये समझ लीजिए कि यह विशेषण उपवाक्य है। आगे देखते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य ये क्या होता है? तो इसमें जो इसका पहचान होता है बच्चों, वो होता है जब, जहाँ, जैसे। इससे कोई भी शब्द यदि कोई भी वाक्य शुरू होता है तो वहाँ पर क्या होता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ सब लोग चले गए। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ सब लोग चले गए। अब देखिए जैसे आ गया, तो जब जैसे आ गया तो हमें अब जान जाएंगे कि यहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जहाँ जहाँ नेताजी प्रचार के लिए गए भीड़ ने उनका विरोध किया। अब भीड़ ने उनका विरोध किया मतलब क्या? ये जहाँ जहाँ, देखिए जहाँ आया ना, जहाँ का मतलब क्या हो गया कि जो है इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आशा है बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और जो कुछ समझ में ना आया हो उसे ज़रूर पूछें। और हाँ, ध्यान रहे इसके आगे की वीडियो जो हम वाक्य रूपांतरण पे बनाने वाले हैं उसको देखना न भूलें, क्योंकि उसमें आपको वाक्य की पहचान और वाक्य का बदलना, वाक्य का परिवर्तन करना बहुत ही सरलतम ढंग से बताया जाएगा। धन्यवाद।